गांव की पगडंडियों पर आज फिर एक जानी पहचानी आहट थी। यह आहट थी समीर की, जिसने लगभग 17 साल पहले अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़कर महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी को अपनाया था। समीर अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल के बेटे रोहन के साथ अपनी जड़ों की ओर लौट रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पड़ोस के खेतों में धान की बालियों पर पड़ रही थी, जो हवा के साथ झूमकर एक मधुर पुरानी धुन गुनगुना रही थी। समीर के बचपन की यादें, जो शहर की भाग दौड़ में कहीं खो गई थी, अब फिर से जाग उठी थी। गांव की सड़कें, कच्चे पक्के मिट्टी के घर और चारों ओर फैली हरियाली देखकर प्रिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन समीर की आंखों में बसी चमक ने उसे निश्चिंत कर दिया। आज भी सब वैसा ही है प्रिया। समीर ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह किसी मंदिर में खड़ा हो। वो बरगद का पेड़, वो पोखर, सब यही है। बस माँ बाप नहीं रहे। उनकी गाड़ी पैतृक घर के सामने रुकी। घर की देहरी पर उगी घास और दरवाजे पर लगे ताले ने बरसों के सूनेपन की कहानी कह दी। ये वह घर था जहां कभी चूल्हे की गर्माहट महसूस होती थी और मां की लोरी गूंजती थी। समीर ने घर का ताला खोला। अंदर का माहौल गहरी उदासी और सन्नाटे से भरा था। आंगन, जहां मां हर छठ पर गोबर और चावल के आटे से सुंदर कलाकृतियां बनाती थी, आज खामोश था। समीर की आंखें भर आई। शहर में सब कुछ मिला, प्रिया, सुख सुविधा, पैसा, लेकिन ये अपनापन और सुकून कभी नहीं मिला। हर दिवाली पर दिल कहता था कि काश अपने घर का दिया जला पाऊं, और हर छठ पर मुझे मां की पूजा याद आती थी। मुझे लगा कि उनके जाने के बाद ये घर मुझे काट खाएगा, इसलिए मैं भाग गया था। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। तो अब कौन रोक रहा है समीर? ये घर आज भी आपका ही है। हम यहीं छठ मनाएंगे, उसी आंगन में जहां मां मनाती थी। हम इसे फिर से रोशनी से भर देंगे। प्रिया की दृढ़ता ने समीर के अंदर एक नई उम्मीद और संकल्प भर दिया। ये केवल एक पूजा नहीं थी, बल्कि उनकी गुम हुई पहचान और जड़ों से पुनः जुड़ने का प्रयास था। अगले ही दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि समीर रबिया वापस आया है और इस बार छठ यही मनाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके बचपन के दोस्त, पड़ोस के चाचा चाची और दादी माँ सब उससे मिलने आए। दादी माँ ने ममता से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शहर कितना भी चमक जाए बेटा, अपनी मिट्टी की खुशबू कहीं नहीं मिलती। अच्छा किया जो आ गया, हमारा गांव फिर से आबाद हो गया। समीर ने महसूस किया कि ये लोग उसके लिए महज पड़ोसी नहीं, बल्कि एक विस्तारित परिवार थे। 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हुआ। पहला दिन, नहाए खाए। पड़ोसन ललिता भाभी ताजा लौकी लेकर आई और प्रिया को बताया कि आज के दिन व्रती लौकी दाल भात खाकर व्रत शुरू करते हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। प्रिया ने श्रद्धा से सब्जी बनाई। दूसरा दिन, खरना। यह व्रत का सबसे कठिन दिन था। प्रिया ने रात भर जागकर गुड़ और चावल की खीर बनाई। इस खीर को खाने के बाद ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। प्रिया ने चाची और दादी मां से सीखकर पारंपरिक ठेकुआ बनाया, छठ का मुख्य प्रसाद। शाम होते ही प्रसाद और फल को बांस की टोकरी, सूप में सजाया गया। गांव के लोग पोखर की ओर बढ़ने लगे। समीर, प्रिया और रोहन भी सूप को माथे पर रखकर धीरे धीरे पोखरे पर पहुंचे। पोखरे का किनारा हजारों दियों और अगरबत्तियों की खुशबू से जगमगा उठा। प्रिया पानी में खड़ी हुई और समीर ने सूप को उसके हाथ में थमा दिया। सूर्य अस्त हो रहा था और प्रिया ने हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। समीर ने देखा कि प्रिया की आंखों में श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत प्रकाश था। रात में समीर ने रोहन को गोद में लेकर छत पर तारों के बारे में बताया कि कैसे अच्छे लोग मरने के बाद तारे बन जाते हैं। फिर उसने बताया कि छठ पूजा सूर्य भगवान को धन्यवाद देने का पर्व है और माएं यह व्रत अपने बच्चों की खुशियों और लंबी उम्र के लिए रखती है। तुम्हारी दादी भी मेरे लिए यही सब करती थी। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। अगली सुबह ठंड और कोहरे के बावजूद सभी व्रती सूर्योदय से पहले ही पोखरे पर पहुंच गए।
जब सूर्य की पहली किरण फूटी तो पोखरे में खड़े हजारों लोगों ने एक साथ अर्घ्य दिया। व्रत पूरा हुआ और प्रिया ने प्रसाद ग्रहण किया। समीर ने अपने बेटे को देखा जो उत्सुकता से उगते सूरज को देख रहा था। उसे लगा कि मां की हर प्रार्थना आज पूरी हो रही थी। उसका परिवार फिर से अपनी जड़ों से जुड़ गया था। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु बन गई थी। समीर ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और अपने घर की ओर चल दिया, जहां अब फिर से रोशनी हो गई थी।